लोगों ने बात की थी कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर की सीरीज़ हमारी पीएचपी के अंदर चल रही है। बेसिकली हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देख चुके हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर चुके हैं कि ऑपरेंड्स क्या होता है। एंड बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा था पिछले वाली वीडियो के अंदर। तो यार आप लोगों ने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाके उनको चेकआउट करें। इंपॉर्टेंट है आप लोग को, अगर इंटरव्यू की हेल्प से आपको चाहिए या फिर एग्ज़ाम की हेल्प से चाहिए या फिर आपको रियल में सीखना है, लर्निंग करनी है लैंग्वेज को, आप तो इस चीज़ को ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, ज़रूर आप इसको देखना चाहोगे। तो आप लोग को देखना है अगर आपको सिंपली चीज़ें सीखनी है तो, और नहीं सीखनी है तो यार आप लोग ना सीखें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यार मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो के लिए मैं सिंपली आप लोगों के लिए और भी ऑसम कंटेंट यहाँ पर डालता रहूँगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैं करूँगा क्या, सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं और जिसका नाम हम सिंपली लिखते हैं tut13.php इस तरीके से, और मैं एंटर मारूंगा और ये देखो फाइल बन के रेडी है। अब हम इसमें बात करेंगे सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग पीएचपी का ओपनिंग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग तो डाल ही लिया करो। और इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए कोड को, ताकि चीज़ें क्लीन रहे। ठीक है, और इस तरीके से मैंने सिंपली आप लोग के लिए रख लिया। अब देखो यार बात कुछ ऐसी है कि आप लोग करें क्या, आप लोग सिंपली, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंपली कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, और OPER ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। मतलब कंपेयर करना, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू है, दूसरे वेरिएबल है, सिंपली दोनों वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है उसको कंपेयर करना, दोनों वेरिएबल को आपस में कंपेयर करना कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है, कौन सा वेरिएबल छोटा है, कौन सा वेरिएबल बराबर है, और दोनों वेरिएबल बराबर हैं कि नहीं, कोई सा वेरिएबल बराबर नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज़ करोगे क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यार मैं सिंपली सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि इसके अंदर आके सबसे पहले आपको बताऊँगा एक ऑपरेटर होता है इसके अंदर, इक्वल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल कुछ बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से आप डबल इक्वल टू लिखते हो। देखो सबसे पहले हमने बात की थी कल के वाले वीडियो के अंदर एक इस तरीके से इक्वल लगा के, ये इक्वल काफ़ी लोग बोलते हैं कि बराबर होता है। जैसे मैं सिंपली इस तरीके से लिखता हूँ x इक्वल टू 5, इस तरीके से 6 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि x के बराबर अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करते हो x इक्वल टू 6, इसका मतलब है ये 6 नहीं x के बराबर है। ठीक है, तो ये तो होता ना ओनली इक्वली, इसको आप बोलोगे सिंपली असाइन कर रहे हो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, कोई दूसरा वेरिएबल असाइन कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिंपली डबल इक्वल टू लिखते हो, इसका मतलब है टेस्टिंग की जा रही है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं है। इस तरीके से अगर बराबर होती है तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है ना, ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ये सिंपली आपको बोलेगा कि ट्रू। अगर बराबर नहीं होती हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे रिजल्ट प्रिंट कर देगा फॉल्स। ठीक है, और ये कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, एक वेरिएबल बनाता हूँ $x इक्वल टू 10 नाम से, और इसी के 10 नाम से नहीं, बेसिकली 10 इसमें वैल्यू डालता हूँ, और $x नाम से सिंपली एक वेरिएबल बनाया। $y इक्वल टू यहाँ पर मैं सिंपली डालता हूँ 11 सिंपली। ठीक है, बढ़िया। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू सिंपली 11 है। अगर मैं सिंपली वेरिएबल डंप, अभी वेरिएबल डंप यार मुझे मत पूछना क्या होता है, मैंने डिस्कस कर रखा, अगर मुझे आप लोग फॉलो कर रहे हो तो चलो फिर भी बता देता हूँ मैं सिंपली ये क्या होता है। वेरिएबल डंप मतलब टाइप रिटर्न करेगा, ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये चीज़ हमको बताएगा। ठीक है, आप लोग अभी देखना, और आप लोग बोलोगे एको क्यों नहीं कर रहे हो, एको मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली इस तरीके से पहले एको करता इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सिंपली $x इस तरीके से डबल इक्वल टू लिखता ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे चेक करता y, इसका मतलब है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि x और y दोनों बराबर हैं कि नहीं है। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को, और आप लोगों को करना क्या, राइट क्लिक करना है, आप लोग को सिंपली कॉपी पाथ करना है, और ब्राउज़र के अंदर जाके सिंपली एक नई टैब ओपन करिए। पहले वाला कुछ आउटपुट है इसको आप लोग छोड़ें, आप यहाँ पे सिंपली जाके पेस्ट करें, htdocs तक आप सिंपली रिमूव करें, लोकल होस्ट आप लोग डालें htdocs। ठीक है, htdocs तक रिमूव करने के बाद में आप सिंपली लोकल होस्ट डालें, और आप लोग यार मेक श्योर करो कि आपका जो जैम्प है वो सिंपली स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको स्टार्ट कर लेना, नहीं है तो इंटर मारता हूँ मैं, और मेरा आर्ट, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे मुझे यहाँ पर कोई भी रिजल्ट मेरे सामने नहीं आ रहा है। रीज़न है सिंपली इसमें मैंने एको किया है। एको सिंपली एको ही करता, कोई प्रिंट करता है, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करने के लिए हमने कुछ बोला नहीं इसको। लेकिन सिंपली अगर मैं वेरिएबल डंप का यूज़ करता हूँ, और वेरिएबल डंप सिंपली हमको टाइप भी रिटर्न करेगा इसका, और इसी के साथ साथ ये बताएगा कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है, 0 या फिर 1 है। ठीक है, ये 0 1 नहीं, बेसिकली ट्रू या फॉल्स के अंदर रिटर्न करेगा, इक्वल डबल इक्वल टू।
तो क्या कैसे लिखेंगे, सिंपली वही चीज़ है, इक्वल डबल इक्वल टू लगाएंगे $x डबल इक्वल टू $y, इस तरीके से प्रोग्राम को चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप लोग देखो यार सिंपली यहाँ पे बूलियन फॉल्स में फॉल्स मुझे क्यों मिला। ये सबसे पहले बोल क्या दिखा रहा है, इसका टाइप ऑफ दिखा रहा है, मतलब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है सिंपली बूलियन, और ये मुझे दे रहा है सिंपली फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 10 और 11 बराबर थोड़ी है, अगर बराबर होती तो मुझे ट्रू रिटर्न करता। चलो यार मैं सिंपली यहाँ पे 10 बराबर करता हूँ दोनों की वैल्यू, तो अब मुझे सिंपली क्या रिटर्न करेगा, अब मुझे सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू। तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सिंपली 11 करता तो मुझे फॉल्स रिटर्न करता, और करना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम अगर चेक कर रही है कि दोनों कंडीशन दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है, दोनों वेरिएबल बराबर हैं कि नहीं है, तो मैं सिंपली डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और राइट गाइस, जितना तो हमारा हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली यहाँ पे आके ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। इसको लोग बोलते हैं आइडेंटिकल, और ये क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक कमेंट, आइडेंटिकल इस तरीके से। और आइडेंटिकल ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे। तो जो आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है ना, वो क्या होता है, उसका सबसे पहले सिंबल इस तरीके से होता है ट्रिपल इक्वल टू, इस तरीके से। ये मतलब क्या करेगा, ये सिंपली चेक करेगा कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, जो हमने पहले किया था। ये तो इतना तो करेगा ये, ठीक है। इसके बाद में जो एक ऑपरेटर इसके अंदर और लगाना है, एक और एक्स्ट्रा लगा इक्वल टू वाला, इसका मतलब है सिंपली टाइप भी चेक करेगा कि दोनों टाइप बराबर है या नहीं है। मैं सिंपली एक स्ट्रिंग लेता हूँ यार, सिंपली मैं एक इंटीजर लेता हूँ, तो दोनों को सिंपली अगर बराबर नहीं है तो ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो कैसे करता है। $x की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 डाल दिए, और इसी के साथ साथ मैंने सिंपली $y की वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ले रहा हूँ मैं, तो मुझे डबल कोट्स के अंदर मैंने सिंपली 10 डाल दी। अगर मैं सिंपली वेरिएबल डंप का यूज़ करता हूँ, अगर मैं x लेता हूँ और मैं एक ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूँ, $y की वैल्यू मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करता हूँ, तो मुझे रिटर्न मिलेगा क्या, फॉल्स। आप लोग देखो यार, मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है बूलियन फॉल्स। क्यों मिल रहा है, क्योंकि व्हाट इज दिस, क्या है ये, स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो दोनों की वैल्यू तो ठीक है बराबर है, लेकिन जो टाइप है वो दोनों का बराबर नहीं है यहाँ पे, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसलिए हम सिंपली यूज़ करते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर का। आइडेंटिकल मतलब पहचानना यार, दोनों के टाइप को पहचानना, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। तीसरा हमारे पास आता है सिंपली एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली इस तरीके से, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, और इस तरीके से आप लोग सिंपली इक्वल टू ऑपरेटर लिख सकते हो, OPERAT, नॉट इक्वल ऑपरेटर। और ये क्या करता है, इसका सबसे पहले सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करो, बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क, और आप लोग इक्वल टू ऑपरेटर लगाओ इस तरीके से, ठीक है। मतलब दोनों बराबर हैं कि नहीं है यार, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, ये जो पहले वाला है इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे है, देखो ये दोनों बराबर होने पे क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता, लेकिन ये दोनों बराबर होने पे फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू होने पे दोनों सिंपली ट्रू होने पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू नहीं होने पे हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों फॉल्स होने पे सिंपली हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे $x की वैल्यू यहाँ पे 10 डालता हूँ, इसी के साथ साथ मैं $y की वैल्यू अभी यहाँ पे 20 डालता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपली ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। ओके चलो देखते हैं यार, मैं सिंपली एको नहीं कर सकता, मैं सिंपली यहाँ पे वेरिएबल डंप का यूज़ करूँगा। इसी के अंदर मैं सिंपली $x, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इस ऑपरेटर का यूज़ करना चाहूँगा, $y यहाँ पे सिंपली लिखूँगा। और गाइस ये ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको हल्के में ना लें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप हल्के में ना लें, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे। डायनेमिक प्रोजेक्ट पे काम करना तो पड़ेगा आपको, तो कभी ना कभी अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं सिंपली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, तो आप लोग को चीज़ें आनी चाहिए यार, बहुत ही सामान्य ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो देखते क्या रिटर्न करता है। इसका जो रिटर्न आना चाहिए वो सिंपली आना चाहिए ट्रू। और ट्रू क्यों हुआ, मतलब ये x नॉट इक्वल टू y, क्या x है वो y के बराबर नहीं है, ओबियसली नहीं है, सही है, y के बराबर थोड़ी है। y सिंपली 20 है और x 10 है, तो दोनों की वैल्यू अलग है, डिफरेंट है दोनों की वैल्यू। तो बेसिकली ये सिंपली बोल रहा है कि ट्रू है, कि दोनों कंडीशन सही है आपकी। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 10 डाल देता हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्या x है उसकी वैल्यू बराबर नहीं है क्या y के, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर है, x की भी वैल्यू बराबर है और सिंपली जो y की वैल्यू वो भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसने बता दिया कि भाई फॉल्स आपकी, तो आप लोग सिंपली ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया है।
चलो फोर्थ ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपली नॉट इक्वल। एक चीज़ और होती है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसी के अंदर बताता हूँ मैं। तो एक काम इसको चलाता हूँ यार सबसे पहले मैं, ठीक है, इतने को चलाता हूँ मैं। एक तो ये सिंपल होता है सिंपली इसका, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंड लगा के एक सिंबल और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो इस कोड को। मैं यहाँ पे एक तो ये चीज़ होती है सिंपली, ठीक है, और एक चीज़ और होती है, इस तरीके से आप लोग सिंपली यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का जो मैंने अभी भी टॉप पे लिखा है, इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसका भी सेम रिजल्ट आने वाला, आप लोग देख सकते हो, इसका भी सेम रिजल्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि एरर जनरेट करे। आप लोग ये वाला सिंपली सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। और आप लोग चाहो तो सिंपली इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, आप पे जैसे डिपेंड है वो सिंपली, ठीक है, बढ़िया है जी। अब हम बात करते हैं यार सिंपली नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर के बारे में। हमने देखा कि यार सिंपली नॉट इक्वल टू, तो हमने सिंपली आइडेंटिकल ऑपरेटर देखे थे। अगर मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँ इसको हटा के इस तरीके से, तो सिंपली आपका क्या है, नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर। चलो एक मैं सिंपली आपको एग्जांपल बताता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं इस तरीके से करता हूँ। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं यार ये वेरिएबल बार बार लिख रहा हूँ, चलो रहने दो यार इसको, अब एक बार तो हम काफ़ी कर रहे हैं इसमें। तो मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ सिंपली नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये कैसे होता है और इसका सिंबल क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से डबल इक्वल टू, ठीक है। आप लोग ट्रिपल इक्वल टू मत लिख देना यहाँ पे। तो डॉलर सिंपली मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, या फिर मैक्स ही ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने। डॉलर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ले रहा हूँ वाई, और मैं यहाँ पे सिंपली डाल रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर टेल, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिंपली नॉट आइडेंटिकल के अंदर सिंपली क्या, वेरिएबल डंप का यूज़ करो आप लोग इस तरीके से। और इस तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे वेरिएबल डंप का यूज़ करूँगा, इसके अंदर डालूंगा डॉलर एक्स, क्या नॉट आइडेंटिकल है डॉलर वाई के, तो क्या रिटर्न करेगा गेस्ट करो। और ये रिटर्न कर रहा है सिंपली ट्रू। क्यों कर रहा है, नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि यार देखो बराबर होता ना तो ये सिंपली फॉल्स रिटर्न करता, बराबर नहीं है तो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा। तो वही चीज़ है जो हम सिंपली यहाँ पे देख रहे थे। इसी तरीके से इसकी मैं कंडीशन पास की जा रही हैं, तो आप लोग इसी तरीके से इसको समझें। ये सिंपली आपका एक नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करता हूँ मैं सिंपली, जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पे आके ग्रेटर देन, ठीक है। ये होता है सिंपली आपका एक ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ यार ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ होता है इस तरीके से यार, इसको आप बोलते हो यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर। क्या करता है, एक सिंपली एक्स है और इसकी वैल्यू 5 है, एक सिंपली आपके पास ओके 5 है, एक सिंपली वाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 है। चलो जी, अब हम सिंपली वेरिएबल डंप करते हैं और हम सिंपली ऐसा लिखते हैं डॉलर एक्स की वैल्यू क्या बड़ी है डॉलर वाई से। इस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस को समझो, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से आप लोग समझें। मैंने लिखा क्या है, सिंपली एक्स की वैल्यू 5 दी है, वाई की वैल्यू सिंपली 10 दी है। क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से? अगर बड़ी है तो यहाँ पे आप लोग ट्रू रिटर्न करें, अगर नहीं बड़ी है तो आप लोग फॉल्स रिटर्न करें, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली फॉल्स ही आएगा। क्यों आएगा, देखो मैंने सिंपली आपको बताया, देखो इसके रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंपली क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि यार एक्स की वैल्यू 5 है, अब 10 से बड़ा 5, 10 से बड़ा थोड़ी होता, 5 नहीं होता ना, तो इसलिए सिंपली इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। चलो जी, अगर मैं सिंपली इसकी वैल्यू 50 कर देता तो अब इसका जो रिटर्न क्या आता, ट्रू आता, क्योंकि हाँ एक्स की वैल्यू है ना वो बड़ी है वाई से, तो इसने सिंपली क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। इस तरीके से हम सिंपली ग्रेटर देन ऑपरेटर का बात करते हैं। अब बात करते हैं सिंपली यहाँ पे आके मैं इसी को अगेन कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इसको आप बोलोगे सिंपली लेस देन, क्या बोलोगे इसको आप लोग बोलोगे सिंपली लेस देन। और यही चीज़ होती है, यही सिंपली आप लोगों के लिए हम बताता हूँ मैं। चलो इसका मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने लिखा है सिंपली एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 10, वेरिएबल डंप का यूज़ करते हुए मुझे प्रिंट करवाना है क्या एक्स की वैल्यू छोटी है वाई से। पहले बड़ी चेक कर रहे थे, अब छोटी है क्या, नहीं छोटी नहीं है, क्योंकि वाई की वैल्यू सिंपली छोटी नहीं है, वाई की वैल्यू बड़ी है। इस तरीके से सिंपली समझो, देखो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंपली आ रहा है फॉल्स। क्यों आ रहा है, एक्स की वैल्यू 50 है, क्या 50 बड़ा है क्या 50 छोटा है क्या, किससे, 10 से नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और एक होता है सिंपली हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्या रिजल्ट करता है सिंपली ये,
चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली ग्रेटर देन, इस तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू लिखो या ना लिखो, मैंने लिख दिया, चलो ऑपरेटर। और मैं यहाँ पे सिंपली यही चीज़ यूज़ करना चाहूँगा, मैं बार बार इसको क्यों लिखूँ यार, जब मेरे पास डेटा पहले से रखा हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से यूज़ करें इसका। और मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की बात कर रहा था, तो इसका जो सिंबल होता है वो तो आप लोगों को पहले बता दूँ मैं, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। और ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, यार बड़ी तो नहीं है, कम से कम बराबर तो होगी, ये वाला फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। चलो जी सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसका जो रिजल्ट आया ट्रू आ रहा है, क्योंकि 50 बड़ा है। चलो 50 बड़ा है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे 10 करता तो क्या आता, तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि देखो बड़ी तो नहीं है, एक्स की वैल्यू सिंपली 10 है, वाई की वैल्यू 10 है, लेकिन 10 से 10 बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर तो है। इसका मतलब है सिंपली क्या हुआ, ट्रू रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 9 करता हूँ तो तब ये सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब आप लोग देखो सिंपली इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे, बढ़िया है। अब हम सिंपली इसी का यूज़ करेंगे एक बार और। लास्ट ऑपरेटर है हमारा सिंपली, जिसको हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, और इसका सिंपली कुछ इस तरीके से होता है सिंबल साइन, और आप लोग इस तरीके से आप लोग लिखें, इसका यूज़ करें आप लोग। यहाँ पे आप लोग कमेंट आउट हटा दो। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या इसका रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्या x की वैल्यू छोटी है क्या y से, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, नहीं छोटी नहीं है। क्या x की वैल्यू छोटी नहीं है तो क्या बराबर है क्या y से, हाँ बराबर है। तो बराबर है तो इसने क्या रिजल्ट किया, रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न इसने रिजल्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सिंपली अगर डाल दूँ 9 तो क्या होगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को समझ सकते हो। होप कि आपको सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीटली समझ में आया होगा। ये जो कोड आपको सिंपली फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर है, जाके जरूर चेकआउट करना है यार, ठीक है। और बेसिकली यही था। अब सिंपली हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है वो हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, और वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाले भी इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रूर सीखना ही पड़ेगा अगर आप लोग सिंपली PHP का डेवलपर बनना चाहते हो। तो आप लोगों को डायनेमिक वेबसाइट्स बनानी है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है, तो आप लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आप लोग यार नहीं सीख पाओगे, ये है वो है, काफ़ी बहाने होते हैं। चलो छोड़ो, बातें बहुत हो चुकी हैं, मिलते हैं गाइस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर के अंदर। तब तक थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।